हार्डी 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 21 दिसंबर से हर तरफ बस इसी नाम का शोर होने वाला है या फिर हो रहा है। शाहरुख साल 2018 के बाद 4 सालों तक भले ही फिल्मी पर्दे से दूर रहे, लेकिन जब वो लौटे तो उन्होंने ऐसी दहाड़ मारी कि फिर उनके आगे कोई भी स्टार्स नहीं टिक पाया। पठान और जवान के तौर पर उन्होंने एक साल में 2000 करोड़ क्लब वाली फिल्में दी और ऐसा करने वाले वो एकलौते इंडियन स्टार बन गए। अब 21 दिसंबर को उनकी फिल्म डंकी रिलीज हो रही है और माना जा रहा है कि इस फिल्म के जरिए भी किंग खान कुछ बड़ा कारनामा करेंगे। डंकी के साथ ही साउथ सुपरस्टार प्रभास की मच अपडेट फिल्म सलार भी रिलीज हो रही है, यानी बॉक्स ऑफिस पर हमें शाहरुख वर्सेस प्रभास देखने को मिलने वाला है। अब दोनों में से कौन बड़ा कारनामा करेगा, कौन ऑडियंस को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आखिर वो कौन होगा जो बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारेगा, इन सवालों का सटीक जवाब तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि शाहरुख की पिछली फिल्म जवान डोंकी को साउथ बेल्ट में फायदा पहुंचाने वाली है। चलिए समझते हैं कैसे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रभास साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारों में से एक है। उनकी साउथ के ऑडियंस के बीच बेहद ही तगड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन बावजूद इसके अपने ही घर यानी साउथ में ही डोंकी सलार का खेल बिगाड़ सकती है। अब इसमें जवान का प्लान कैसे शाहरुख के काम आएगा वो समझते हैं। जवान ने नॉर्थ बेल्ट के साथ साथ साउथ बेल्ट में भी काफी अच्छी कमाई की थी और इसकी सबसे बड़ी वजह थी फिल्म में कई साउथ सितारों का होना। शाहरुख के ऑपोजिट फिल्म में नयनतारा दिखी थी, जो साउथ सिनेमा का जाना माना चेहरा है। मेन विलेन के तौर पर विजय सेतुपति नजर आए थे। इन सब के अलावा फिल्म में प्रियमणि और योगी बाबू भी थे। वही जवान को इसका साउथ बेल्ट में काफी फायदा पहुंचा था। जवान में शाहरुख ने न सिर्फ साउथ के एक्टर्स के साथ काम किया था, बल्कि इस फिल्म के लिए उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर के साथ भी काम किया था। वो डायरेक्टर थे एटली, जो वहाँ के एक हिट डायरेक्टर है और उनकी अपनी एक अलग पहचान है कि उन्होंने अपने करियर में जितनी भी फिल्में बनाई वो सभी की सभी सफल रही। जवान को प्रमोट करने के लिए शाहरुख ने चेन्नई में एक ग्रैंड इवेंट भी किया था, जहां उनके लिए लोगों का जबरदस्त क्रेज दिखा था। वहीं उस इवेंट का फिल्म को भरपूर फायदा मिला था। साउथ एक्टर्स के साथ काम करना, साउथ के बड़े डायरेक्टर के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म देना, चेन्नई में प्रमोशनल इवेंट करके लोगों के बीच छा जाना, इन सब के जरिए शाहरुख ने प्रभास के गढ़ यानी साउथ बेल्ट में अपनी इमेज को और बुलंद किया। जब फिल्म रिलीज हुई थी तो शाहरुख को चेन्नई में बिल्कुल रजनीकांत स्टाइल में प्यार मिला था। चेन्नई में लोगों ने जवान के पोस्टर पर दूध भी चढ़ाए थे। वही ये चीजें अब डोंकी को साउथ में फायदा पहुंचा सकती है और डोंकी साउथ में भी बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। वही अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर प्रभास की सलार पर पड़ेगा। साउथ प्रभास का अपना गढ़ है, तो हो सकता है कि वहाँ उन्हें डोंकी की वजह से ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन इतना तो है कि जवान के बाद वहाँ शाहरुख का जो क्रेज बढ़ा है उसकी वजह से सलार को कुछ न कुछ तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। डोंकी वर्सेस सलार की इस जंग में नॉर्थ में भी प्रभास को झटका लगना पहले से ही तय है। पहली वजह यह है कि यहाँ फैन फॉलोइंग के मामले में प्रभास का शाहरुख से कोई भी मुकाबला नहीं है। वही दूसरी वजह यह है कि मल्टीप्लेक्स में सलार को सिर्फ शो की 30% स्क्रीन शेयरिंग ही मिली है, जबकि 46% शेयरिंग डोंकी के पास है और 14% हॉलीवुड फिल्म एक्वामैन 2 के लिए रखी गई है और 10% रणवीर कपूर की एनिमल के पास है। यानी डोंकी का नॉर्थ में जबरदस्त कब्जा है, जिसकी वजह से भी सलार को नुकसान होगा। खैर मैं तो यही चाहता हूँ कि दोनों की दोनों ही ब्लॉकबस्टर साबित हो, यही उम्मीद है।